खरगोश के पांवों की आहट नहीं आती है। खरगोश कभी गाजे बाजे के साथ नहीं आता है। पाप जब जीवन में प्रवेश करता है तो खरगोश के कदमों से प्रवेश करता है, लेकिन जब अंदर में प्रवेश करता है, पाप एक बार आपके लाइफ में आ गया, पाप एक बार आपके मन में आ गया, पाप एक बार आपके जीवन में आ गया, तो आने के बाद उसके पांव खरगोश के नहीं रहते हैं, उसके पांव उन्मत्त हाथी के हो जाते हैं, बेहोश हाथी के हो जाते हैं। वो केवल आते समय उसके पांव खरगोश के होते हैं। जैसे अंदर में एंट्री कर ली कि उसके पांव में बल मदहोश हाथी के आ जाते हैं। जब तक तुम्हारे मन में पाप नहीं प्रवेश करे तब तक तो तुम बच सकते हो, लेकिन एक बार अंदर प्रवेश कर लिया फिर निकलना कितना मुश्किल होता है। आप कहते हो ना कि मान साहब एक बार नेगेटिव विचार शुरू हो गए कि फिर रोकना चाह करके भी रुकते नहीं है। एक बार दिमाग उल्टा चलना शुरू हो गया तो रुकता ही नहीं। हमारे साथ बहुत रोकना चाहते, विचार करना ही नहीं चाहते, लेकिन वो रुकते नहीं है। सूत्र याद रखो, उसको प्रवेश करने से रोक सकते हो, प्रवेश करने के बाद रोकना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल करंट एग्जाम्पल बार बार देते रहूंगा आपको। कोरोना कोविड का आपके बॉडी में प्रवेश करने से रोकना आसान है, लेकिन एक बार प्रवेश हो गया तो उसके सिम्टम्स आने के लिए भी टाइम लगता है। और जब तक सिम्टम्स आ जाते हैं, जब तक कोई अटैक करता है, जब तक आपको पता चलता है, तब तक तो इतना फैल जाता है कि कंट्रोल करना ही भारी हो जाता है। और देखिए ना क्या हालत चल रही है। हवा में ऑक्सीजन है, लेकिन उस ऑक्सीजन को लेने के लिए लंग्स कमजोर हो गए, ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे। श्वास बाहर है लेकिन ले नहीं पा रहे। बाहर हवा है नहीं, क्या है लेकिन ले नहीं पा रहा है। वैसे जिस समय पाप का वायरस अंदर प्रवेश चल जाता है तो देव गुरु की कृपा बाहर होने के बावजूद भी हम लेने में समर्थ नहीं होते हैं। और यदि पचखान हो गए तो पाप का वायरस अंदर नहीं जाता है। एक बार फिर वो एग्जाम्पल आपके सामने ला रहा हूं जो आप लोग बहुत बार बार सुनते रहते हो। अंतगढ़ सूत्र का ही पन्ना है। सुदर्शन भगवान महावीर के दर्शन के लिए चला है। सामने से अर्जुन माली मुदगर लेकर के मारने के लिए आया है और सुदर्शन ने पचकान ले लिए। पचकान क्या लिए उसने? मैं किसी को मारूंगा नहीं, मराऊंगा नहीं, और मरने वाले का समर्थन नहीं करूंगा, मारने वाले का समर्थन नहीं करूंगा। मैं पाप करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, और करने वाले का अनुमोदन नहीं करूंगा। 3 कर्म 3 योग से उसने पचखान ले लिए। भगवान के साक्षी से, भगवान की अनुभूति करते हुए, भगवान को वंदन करते हुए उसने पचखान ले लिए कि प्रभु मैं पाप करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, और करने वाले को भला समझूंगा नहीं। और परिणाम देखिए क्या हुआ है। जैसे ने उसने पचकान ले लिए, पापी उसके पास नहीं पहुंच पाया, शस्त्र उसके पास नहीं पहुंच पाया। वो हमला करना चाहता है। और अर्जुन माली के जीवन में उन 6 महीने की कालावधि में एक पहला प्रसंग है कि वो मारना चाहता है लेकिन मार नहीं पा रहा है। वो हमला करना चाहता है लेकिन हमला कर नहीं पा रहा है। मुदगर पानी यक्ष की ताकत वहां फेल हो रही है। वो हमला करने के लिए तैयार है लेकिन हमला कर नहीं पा रहा है। हम गुस्सा करना नहीं चाहते और करे बिना रह नहीं पाते।
और वो हमला करना चाहता ना, हमला कर नहीं पा रहा है। किसने रोका उसका हाथ? किसने पकड़ा उसका हाथ? कोई अंदर ऊपर से कोई हाथ पकड़ने वाला है? कोई नहीं है। लेकिन जैसे सुदर्शन ने पाप के पचकान ले लिए तो उसके आसपास का सारा माहौल, सारा ऊर्जा का परिमंडल, सारे वाइब्रेशन, सारा तेजो शरीर इतना स्ट्रांग हो गया कि पापी का प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है, प्रवेश ही नहीं हो पा रहा है। जैसे लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक लाइन लक्ष्मण रेखा बनाई तो रावण उसके अंदर आ नहीं पा रहा है। यह किसी लक्ष्मण ने नहीं बनाई है। पचकान लेना इसका मतलब है अपना लक्ष्मण आप होना, स्वयं का लक्ष्मण स्वयं बनना। और स्वयं के लक्ष्मण स्वयं बनोगे तो ही तुम्हारी अंदर की सीता सुरक्षित रह पाएगी। दूसरे के लक्ष्मण की बनाई हुई रेशा को खोल करके, लांग कर करके सीता बाहर जा सकती है, लेकिन स्वयं की यदि तुम मर्यादा बांधी तो उसे बाहर नहीं जा सकते हो। तो पचकान लेने का शिखर मीनिंग आपके सामने है, पचकान लेने का सूत्र आपके सामने है, पचकान लेने की महिमा आपके सामने है, पचकान लेने की वास्तविकता आपके सामने है कि जिस समय आप पचकान लेते हो, श्रद्धा पूर्वक पचकान लेते हो, देव गुरु की स्मरण करते हुए पचकान लेते हो, कि तुम्हारे अंदर एनर्जी का एक ऐसा स्फोट हो जाता है, एक ऊर्जा का जागरण हो जाता है, इतना गजब का जागरण हो जाता है कि अर्जुन माली तुमको मारना चाहता है लेकिन तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता है। पाप पर हमला करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। ये मत सोचना बंधुओं कि भगवान महावीर समय की बात है। ये आज भी ऐसा ही होता है, ये आज भी ऐसा ही होता है। ये प्रवीण ऋषि का अनुभव है। आप में से बहुत से लोगों ने सुना हुआ है कि कुछ समय के लिए मैं इंदौर के 5 जंगल में रहा हूं, घास फूस की कुटिया में रहा हूं, और ऐसे क्षेत्र में रहा हूं कि जहां दिन में ऐसे जहरीले सांप बाहर घूमते रहते थे। लेकिन एक दिन भी एक भी सांप मेरी कुटिया में प्रवेश नहीं कर पाया। और भी बहुत सारे प्रसंग हैं कि 3 फुट के अंतर पर वो फना कर करके बैठा रहा लेकिन पास नहीं आ पाया, वो खुले में बैठा हुआ था। ये पचकान का बल है। वहां मैंने कोई धर्मेंद्र पद्मावती को नहीं बुलाया था, वहां मेरे पास कोई यंत्र नहीं था। और पचकान का यंत्र जिनके पास होता उनको और किसी यंत्र की जरूरत भी नहीं होती है। सुदर्शन जब परमात्मा प्रभु महावीर के दर्शन के लिए चला और अर्जुन माली सामने से आया, उस समय सुदर्शन के पास कौन बॉडीगार्ड था? और जिनके साथ बॉडीगार्ड रहते थे वो राजा सैनिक भी भगवान महावीर के दर्शन को जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। बॉडीगार्ड साथ में थे, सेना साथ में थी, तो भी हिम्मत नहीं कर पाए। और जिसके पास कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई शस्त्र नहीं है, वो दर्शन के लिए चला है। क्यों? उसके पास पचकान की शक्ति है। वाटर प्रूफ कपड़े पहनने के बाद कितना ही तुम्हारे पर पानी पड़े तुम भीग पाओगे। फायर प्रूफ कपड़े पहनने के बाद आग लग भी जाए तो तुम जल पाओगे। साउंड प्रूफ कमरे में बैठने के बाद बाहर कितने भी बाजे बज जाए तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी क्या? पचकान लेने का मीनिंग है पाप प्रूफ हो जाना।
और यदि पाप प्रूफ हो जाओगे तो पाप अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। बुलेट प्रूफ कैबिन में खड़े रहने के बाद बुलेट काम नहीं करती है। यदि जिंदगी को पाप प्रूफ बनाना हो तो पचकान है उसके लिए उपाय। और फिर स्मरण में रहे, फिर याददाश्त में बना रहे। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य है आपका परिवार पाप प्रूफ हो जाए, आपका मकान पाप प्रूफ हो जाए, आपका संघ, आपका समाज, आपके संघ की संगठनाएं पाप प्रूफ हो जाए। वो व्यवस्था बनाओगे तो काम चलेगा। मैं केवल भीष्म पितामह बनकर के रह जाऊंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और दुशासन द्रौपदी के साथ कुछ भी करता रहेगा तो मैं चुपचाप देखता नहीं जाऊंगा। ऐसे पितामह बनोगे तो अंतिम समय में तुमको शरशैया पर ही सोना पड़ेगा। सोचना है। कुछ बात है जो बोलनी है, कुछ बात है जो करनी है। आज भी इस परमात्मा के शासन के सारे संकेत के कपड़े, सारे मर्यादा के कपड़े छीनने वाले दुशासन तैयार हो गए और उन दुशासन को रोकने के बजाय आज के भीष्म पितामह हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। मैं करूंगा बात, करनी ही पड़ेगी। यदि धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र नहीं बनने देना है तो इन दुशासन के बच्चों को रोकना ही पड़ेगा। इस शकुनी को बाहर निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जिस समय तीर्थ बनने की बात आपके साथ शुरू करी है, इस तीर्थ बनने के 3 आयाम तुम्हारे साथ पहले दिन से मैंने डिक्लेयर करे हुए। तुमने भी तीर्थ बनना है, तुम्हारे परिवार को भी तुमने तीर्थ बनाना है और संघ को भी तीर्थ बनाना है। संगठना को श्रावक संघ नहीं कहते हैं। जिस संघ के सदस्य श्रावक होते हैं उसको श्रावक संघ कहते हैं। श्रावक संघ केवल मेंबरशिप से नहीं बनता है, उसका मेंबर बनने के लिए श्रावक होना पड़ता है। आप लोगों को तो अनुभूतियां बहुत कम है। दिल्ली में चांदनी चौक में चतुर्मास चल रहा था और वहां पर मेहताब चंद जी बहुत अच्छे श्रावक हैं। दर्शन के लोग आते तो मैं कहता दया पालो पुनवंश, दया पालो भाग्यशाली। और आप सारे सुनकर के खुश हो जाते हो कि मां साहब ने मुझे पुण्यशाली कह दिया, मां साहब ने मुझे भाग्यशाली कह दिया है। लेकिन केवल एक ही श्रावक मुझे जिंदगी मिला, वापस कोई नहीं मिला है। उस श्रावक ने एक दिन मुझे कहा कि बोले महाराज साहब आप मुझे श्रावक दया पालो क्यों नहीं बोलते हो, श्रावक जी दया पालो क्यों नहीं बोलते हो। मैंने उनके तरफ देखा और जवाब दिया, श्रावक बनने के लिए तो भगवान महावीर की मर्यादा को स्वीकार करना पड़ता है। श्रावक के विरुद्ध हर किसी को मैं दे नहीं सकता। श्रावक के संबोधन मैं हर किसी को दे नहीं सकता। ये भगवान महावीर का सर्टिफिकेट है, ये भगवान महावीर की यूनिवर्सिटी की डिग्री है।
तुमने भी इसका कोर्स किया होगा तो ही डिग्री तुमको मिलेगी। भाग्यशाली ये संसार की डिग्री है, पुण्यशाली ये संसार की डिग्री है। लेकिन श्रावक संबोधन सुनना होगा, तुम्हें व्रत लेने पड़ेंगे। और तब बैठ करके उन्होंने कहा कि महाराज साहब, मैंने सारे व्रत स्वीकार करे हैं। और उसके बाद से मैंने उनको श्रावक जी कहना शुरू कर दिया था। आज तो किसी को इस बात की पीड़ा ही नहीं होती है। मैं कई आपके पदाधिकारियों से बात करता हूं, अखिल भारतीय पदाधिकारियों से बात करता हूं, और वो कहते कि महाराज साहब हमको तो कुछ पता ही नहीं है, एक कोई संकेत की बात हमको पता ही नहीं है। मैंने कहा क्या करो भैया, तुम लोग आए ही धर्म के रास्ते से नहीं हो, तुम लोग आए ही सत्ता और संपत्ति के रास्ते से हो, और सत्ता और संपत्ति के रास्ते से आओगे तो धर्म का बोध तुमको कहां से होगा। अरे धर्म संघ का पदाधिकारी होने के लिए धर्म के रास्ते से आना चाहिए या सत्ता और संपत्ति के रास्ते से आना चाहिए। और परिणाम वही हो गया है। बंधु बात बहुत है, करेंगे, आज तो बात यहीं पर रोक रहा हूं। कई दिनों से अंदर की भावनाओं को संयम में रखा हुआ है, अंदर की अनुभूतियों को शब्द रूप देने से स्वयं को रोक रखा हुआ है। लेकिन ज्यादा समय रोक नहीं पाऊंगा। हाथ पर हाथ धरे रख करके बैठना ये मेरा भी नेचर नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।